Hello everyone. So today we will discuss about aggregate planning. Let's start. नेम ही सजेस्ट कर रहा है एग्रीगेट प्लानिंग. एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि जब हम इकट्ठा मिलके बहुत सी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, दैट इज क्या होती है हमारी एग्रीगेट प्लानिंग. एग्रीगेट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग, एनालाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ प्रिलिमिनरी अप्रोक्सीमेट स्केड्यूल ऑफ द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हम ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग. जैसे सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्लान करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्शन प्लानिंग. क्वालिटी से रिलेटेड जो प्लानिंग करेंगे वो होती है हमारी क्वालिटी प्लानिंग. हर चीज से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हमारे परफॉर्म किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जब हम प्लानिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट प्लानिंग. क्योंकि एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, सारी चीजों को कंबाइन लेके चलना. सो जितनी भी हमारे जो टास्क हैं, ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जाएंगी, उन सब का एक स्केड्यूल बनाना, उसे एनालाइज करना कि हमें क्या क्या परफॉर्म करना है, कैसे कैसे परफॉर्म करना है, उसके लिए कितने रॉ मटेरियल चाहिएंगे, कितने लेबर चाहिएंगे, इनकी जब हम प्लानिंग करके चलते हैं, इसका जब हम स्केड्यूल बना के चलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग. सो एग्रीगेट प्लानिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्केड्यूल डेवलप करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और मेंटेन करते हैं जितने भी ऑपरेशंस हमें ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने हैं, कि हमें कितनी प्रोडक्शन करनी है, किस क्वालिटी की करनी है, उसके लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिएगा, कितने लेबर चाहिएंगे, मटेरियल हैंडलिंग कैसे कंट्रोल करनी है. हर टास्क जो परफॉर्म किया जाएगा उसका स्केड्यूल बना के जब हम चलते हैं, उसकी जो प्लानिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग. द एग्रीगेट प्लान जनरली कंटेन्स टारगेट, सेल फोरकास्ट, प्रोडक्शन लेवल, इन्वेंट्री लेवल एंड कस्टमर ब्लॉकेज. कि हम इसके अंदर हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं. इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं कि कितनी प्रोडक्शन करनी है हमें कैसे पता चलेगी, जब हम सेल्स फोरकास्टिंग करेंगे कि कितनी सेल्स हो सकती है, डिमांड फोरकास्टिंग करेंगे कि कितनी, फोरकास्ट का मतलब क्या, प्रिडिक्ट करके चलते हैं कि फ्यूचर में हमारी इतनी डिमांड हो सकती है हमारे प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेल्स की फोरकास्ट करेंगे कि इतनी हमारे 200 यूनिट सेल होंगी, 300 यूनिट सेल होंगी, फोरकास्ट करेंगे. उसके बेस पे प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन के लिए कितनी रॉ मटेरियल चाहिएगा, कितना इन्वेंट्री का लेवल चाहिए, ये सब डिसाइड करके चलते हैं, इन सब की प्लानिंग करके चलते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट प्लानिंग. अब एग्रीगेट प्लानिंग करने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन एग्रीगेट प्लानिंग करती क्यों है. फर्स्ट इज मिनिमाइज कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट. कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम से कम हो जाए. कि अगर आप हर चीज का एक प्लान बना के चलोगे, यानी कि आपको कितनी प्रोडक्शन करनी है, आपने ये प्लान बना लिया. कैसे प्लान बनाया, आपने सेल फोरकास्टिंग की कि इतनी सेल हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्शन की, उसके लिए कितने लेबर चाहिए, कितनी हमारे पास मटेरियल चाहिए, ये सब अगर आपने प्लान किया है तो इसका मतलब क्या है, आप एफिशिएंटली वर्क कर रहे हो, आपकी कॉस्ट हमेशा कम आएगी क्योंकि आपने हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में प्लान किया है. सो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए या फिर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आप क्या करते हो, अपनी एग्रीगेट प्लानिंग करते हो. प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, जब आप सब कुछ प्लान करके चलते हो तो वेस्टेज कम होंगी, डिस्टर्बेंस कम होगी और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. मैक्सिमाइज कस्टमर सर्विस, यानी कि कस्टमर को हम टाइमली सर्विसेज दे पाएंगे, उन्हें सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही डिमांड फोरकास्ट करके चलते हैं कि कस्टमर इतनी डिमांड कर सकते हैं, सो उतना हम प्रोडक्शन बनाएंगे, क्वालिटेटिव गुड्स बनाएंगे, क्योंकि हम क्वालिटी को भी तो मेजर करके चलते हैं कि इतनी क्वालिटी के गुड्स कस्टमर को चाहिए. सो अगर हम उन्हें टाइमली क्वालिटेटिव गुड प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कस्टमर की सर्विसेज मैक्सिमाइज हो रही है, उन्हें सेटिस्फेक्शन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं. मिनिमाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें कितनी इन्वेंट्री की जरूरत है ये हम पहले से ही प्लान करके चलते हैं कि इतना रॉ मटेरियल चाहिएगा, इतना वर्क इन प्रोग्रेस होना चाहिए, इतना फिनिश्ड गुड होना चाहिए. सब कुछ हम अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं, प्लान करके चलते हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी हम एक्यूरेटली कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे. मिनिमाइज चेंजेस इन प्रोडक्शन रेट, आपके जो प्रोडक्शन रेट में आपको बार बार चेंज नहीं करने पड़ेंगे. अगर आप प्लान नहीं करते और आप क्या वेट करते हो, जब डिमांड होगी ना तभी हम प्रोडक्शन करेंगे, तो कभी आपको एकदम से प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, कभी एकदम से घटानी पड़ेगी जब आपकी डिमांड नहीं होगी. लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो, पहले से फोरकास्ट करके चल रहे हो, प्रिडिक्ट करके चल रहे हो कि कितनी प्रोडक्शन हो सकती है, कितना आपका डिमांड हो सकती है मार्केट में, उस बेस पे अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी प्रोडक्शन क्या होगी, स्मूथली फ्लो करेगी, आपको बार बार रेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मिनिमाइज चेंजेस इन वर्कफोर्स लेवल, कि आपकी वर्कफोर्स कितनी है वो आप अपनी प्रोडक्शन के बेस पे डिसाइड करोगे. सो जैसे ही आपकी डिमांड फोरकास्ट हो जाएगी, आप उसके बेस पे ये देख लोगे कि आपकी कितनी यूनिट आपको बनानी है. जब प्रिडिक्शन करने के बाद आप देख लेते हो कि कितना इन्वेंट्री आपको चाहिए, उसी के हिसाब से आप लेबर अपॉइंट करते हो कि आपको कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है. ना तो ओवर अपॉइंटमेंट होगी ना अंडर अपॉइंटमेंट होगी,
सो हमारी वर्कफोर्स लेवल भी मेंटेन रहेगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, प्लांट है, उसका हम क्या करेंगे, फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि जितना हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं हम सारा उठाएंगे, उसका अंडर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, बेनिफिट उठाएंगे हमारे प्लांट्स का। देन एग्रीगेट प्लानिंग प्रोसेस, कि जो आप एग्रीगेट प्लानिंग करते हो उसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डेटरमाइन डिमांड फॉर द ईच पीरियड, यानी कि सबसे फर्स्ट जो चीज होती है वो होती है डिमांड फोरकास्टिंग, कि आपकी जो प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो आप सर्व कर रहे हो, कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हो, उसकी कितनी डिमांड हो सकती है मार्केट में। आने वाले टाइम में आप प्रिडिक्शन करके चलते हो कि 1 साल के अंदर अंदर इतनी डिमांड होगी, उस डिमांड के बेस पे ही आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करते हो, अपॉइंटमेंट करते हो, एम्प्लॉयमेंट देते हो। सो सबसे फर्स्ट नेसेसरी स्टेप क्या है, आप डिमांड फोरकास्टिंग करोगे। सेकंड इज डेटरमाइन कैपेसिटी ऑफ द ईच पीरियड, फिर जिस पीरियड की आपने डिमांड फोरकास्टिंग की है, फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट ईयर की जो डिमांड फोरकास्टिंग की है, उसको फोरकास्ट को जो आपने देखा कि आपको 1000 यूनिट बनानी पड़ेंगी, 1000 यूनिट की डिमांड हो सकती है, फिर आप देखोगे क्या आपके प्लांट की जो आपके पास मशीनरी है उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 1000 यूनिट बना पाए। अगर नहीं है तो आप नई लोकेशन देखोगे या फिर नई आप मशीनरी परचेज करोगे, क्योंकि आपको सबसे पहले तो अगर डिमांड देख ली तो उसके बाद यही देखना होगा ना कि क्या आप उतने कैपेबल हो कि आप डिमांड को फुलफिल कर पाओ। सो फिर आप क्या करते हो, कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हो। देन आइडेंटिफाई पॉलिसीज दैट आर पर्टिनेंट, यानी कि जो पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हैं हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिमांड से रिलेटेड, या फिर हमें अगर नई मशीनरी चाहिए उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज हैं उनको हम स्टडी करेंगे, उन्हें डिटरमाइन करेंगे ताकि उसके बेस पे हम वर्क कर सकें। सो सबसे पहले हमने क्या किया, डिमांड को फोरकास्ट किया कि इतनी डिमांड होगी, उसके बेस पे हमने देखा कि क्या हमारी उतनी कैपेसिटी है कि हम डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन कर सकें। अगर हमारी कैपेसिटी नहीं है तो हम न्यू परचेजेस कर लेते हैं। उसके बाद हम पॉलिसी देखते हैं कि क्या ये हमारी पॉलिसी के साथ सही बैठता है, यानी कि ये डिमांड, ये प्रोडक्शन जो हमने पॉलिसी बना रखी है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क कर रहे हैं ना। पॉलिसी भी अगर हमारी सही होती है देन डिटरमाइन यूनिट कॉस्ट पर प्रोड्यूस, यानी कि कितनी यूनिट कॉस्ट आएगी अब उसे बनाने की, यानी कि हमें पता चल गया 1000 यूनिट हमें बनानी थी, वो हमारी पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, हमारे पास मशीनरी भी है। अब उसको बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, क्या हम वो अफोर्ड कर सकते हैं कॉस्ट या नहीं कर सकते, जो भी यूनिट कॉस्ट होगी हम वो डिटरमाइन करेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे कि और क्या क्या मेथड हो सकते हैं इन गुड्स को बनाने के, परचेज करने, हम कहीं से एक्वायर कर सकते हैं, कहीं और बना सकते हैं जहां पे हमारी कॉस्ट कम आए। सो अल्टरनेटिव मेथड्स हम देखेंगे, प्लान्स हम बनाएंगे और हर एक पे देखेंगे कि कॉस्ट कितनी आ रही है। जहां पे कॉस्ट हमारी कम होगी और बेनिफिट मैक्सिमम होगा उसे हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे बेस्ट प्लान को अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। सो ये हमारी क्या होती है, एग्रीगेट प्लानिंग प्रोसेस। नाउ एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटजी, की एग्रीगेट प्लानिंग की क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। देयर आर 2 प्योर प्लानिंग स्ट्रेटजीज अवेलेबल फॉर एग्रीगेट प्लानर, की 2 स्ट्रेटजीज होती हैं, लेवल स्ट्रेटजी एंड चेज स्ट्रेटजी। Firm may choose to utilize one of the pure strategy is in isolation or they may opt for the strategy that combines the two, कि या तो वो लेवल स्ट्रेटजी चुन सकते हैं, चेज स्ट्रेटजी चुन सकते हैं, और अगर फर्म चाहती है तो वो दोनों स्ट्रेटजी भी चुन सकते हैं, कंबाइन वर्क भी कर सकते हैं। अब लेवल स्ट्रेटजी क्या होता है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है लेवल, यानी कि जिसमें आप एक स्टैंडर्ड लेवल लेके चलते हो और उसके बेस पे काम करते हो। अ लेवल स्ट्रेटजी सीक टू प्रोड्यूस एन एग्रीगेट प्लान दैट मेंटेन अ स्टेडी प्रोडक्शन रेट एंड स्टेडी एम्प्लॉयमेंट लेवल, कि हम एक ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसमें हम एक लेवल फिक्स कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि इतनी प्रोडक्शन हमें करनी ही करनी है, चाहे डिमांड कितनी ही हो, डिमांड हो या ना हो, ये प्रोडक्शन रेट बना रहेगा। स्टेडी यानी कि एक स्टैग्नेंट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन रेट हमारा बना रहेगा, उतनी हम प्रोडक्शन करते रहेंगे, एक लेवल पे हमें हमेशा प्रोडक्शन करते रहना है और एक लेवल के एम्प्लॉयमेंट हमें रखनी ही रखनी है। सो हम इसमें क्या कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, एक लेवल फिक्स कर देते हैं कि इतनी प्रोडक्शन हमें रखनी है और इतनी ही हमें एम्प्लॉयमेंट रखनी है, यानी कि ये तो हम रखेंगे ही रखेंगे। अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम लेवल को अप कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल से हम नीचे नहीं जाएंगे, इतने लेबर तो रखेंगे ही रखेंगे और इतनी प्रोडक्शन तो हम करेंगे ही करेंगे। जब हम ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेवल स्ट्रेटजी। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई चेंजेस इन कस्टमर डिमांड द फर्म मस्ट रेज और लोअर इन्वेंटरी लेवल इन द एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड लेवल ऑफ फोरकास्ट डिमांड, कि जब हम क्या लेके चलते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा लेवल बढ़ जाएगा, जब हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा आएगी तो हम लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हैं, बट वरना अगर हमें ऐसा लगता है कि हम सही से फ्लो कर रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर लेवल पे ही वर्क करते रहते हैं, यानी कि इतने लोग वर्क करेंगे और इतनी प्रोडक्शन होती रहेगी, एक स्टेडी फ्लो चलता रहेगा।
द फर्म मेंटेन अ लेवल वर्कफोर्स एंड अ स्टेडी रेट ऑफ आउटपुट व्हेन डिमांड इज लो, कि डिमांड लो भी होती है ना तब भी वो उस लेवल की जो आउटपुट है, बहुत ज्यादा लो होती है तो वो कम कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी कम है डिमांड तो भी वो उसी लेवल पे क्या करते रहेंगे, प्रोड्यूस करते रहेंगे और उतनी ही एम्प्लॉयमेंट रखेंगे। दिस अलाउ द फर्म टू एस्टेब्लिश हायर इन्वेंट्री लेवल देन द करंटली नीडेड। उससे क्या होगा कि जितनी अब रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री की, मान लो 200 की रिक्वायरमेंट है लेकिन अगर हम 400 बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी जिसे हम वेयर हाउस में स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी द फर्म इज एबल टू कंटिन्यू अ स्टेडी प्रोडक्शन रेट। जैसे ही डिमांड इंक्रीज होगी वो क्या करेंगे, उस इन्वेंट्री को यूज कर लेंगे जो हमने प्रोड्यूस की थी जब हमारी डिमांड कम थी, और एक स्मूथ प्रोडक्शन फ्लो हमेशा बनाए रखेंगे। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है, चेज स्ट्रेटेजी। अ चेज स्ट्रेटेजी इंप्लाइज मैचिंग डिमांड एंड कैपेसिटी पीरियड बाय पीरियड, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं रखते कि ये लेवल हम मेंटेन करके चलेंगे। इसमें हम क्या सोचते हैं कि जब जब हम फोरकास्ट करेंगे, जैसी जैसी फोरकास्टिंग आती जाएगी वैसी वैसी हम प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट देते रहेंगे, यानी कि जिस पीरियड पे जो हमारी डिमांड होगी, जितनी कैपेसिटी की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उतने हम लेबर को अपॉइंट कर लेंगे, एम्प्लॉय कर लेंगे और उतनी ही हम प्रोडक्शन करेंगे। ना तो हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ना हम कम प्रोडक्शन करेंगे, किसी लेवल को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि चेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, जो डिमांड होगी उतना ही हम प्रोड्यूस करेंगे। दिस कुड रिजल्ट इन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हायरिंग। इसमें क्या होगा, अगर डिमांड इंक्रीज होती है तो आपको ज्यादा हायर करने पड़ेंगे, डिक्रीज होती है तो आप फायर कर दोगे। सो इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके में काम कर रहे हैं उन्हें इनसिक्योरिटी होगी कि कल को अगर इनके डिक्रीज हो गई डिमांड तो ये तो हमें निकाल देंगे। इसकी वजह से वो हैप्पी नहीं होंगे, डिससेटिस्फाई होंगे और लेबर यूनियंस ले ऑफ स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाएंगे। इट ऑल्सो इंप्लाइज अ ग्रेट डील ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन ये आपको क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे, कि जब चाहो आप इंक्रीज कर सकते हो, जब चाहो आप डिक्रीज कर सकते हो। वेस्टेज के चांसेस कम हो जाएंगे कि आप पहले से बना के नहीं रख रहे, अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हुई ही नहीं तो ये आपका गुड्स वेस्ट नहीं होंगे। ऑन द फर्म पार्ट द मेजर एडवांटेज ऑफ चेज स्ट्रेटेजी इज दैट इट अलाउ इन्वेंट्री टू बी हेल्ड एट द लोएस्ट लेवल पॉसिबल, सो फॉर सम फर्म दिस इज कंसिडरेबल सेविंग। यानी कि ये क्या अलाउ करता है कि जितनी इन्वेंट्री लेवल कम से कम रख सकते हो ना उतना रखो, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी डिमांड हो उतना ही बनाओ, बस उसे सेटिस्फाई कर दो। तो इससे क्या होगा कि ये एज अ सेविंग भी वर्क करते हैं, क्योंकि तब आपको ज्यादा कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। मोस्ट फर्म्स एम्ब्रेसिंग द जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यूटिलाइज अ चेज स्ट्रेटेजी अप्रोच टू एग्रीगेट प्लानिंग। की चेज स्ट्रेटेजी कैसी है, जैसे जस्ट इन टाइम होता है कि जैसे ही ऑर्डर मिला वैसे ही हमने, जैसे ही डिमांड फोरकास्टिंग की उसके अकॉर्डिंग ही हमने प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दी। अब लेवल स्ट्रेटजी और चेज स्ट्रेटजी की क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस है। लेवल की क्या एडवांटेजेस है, स्टेबल आउटपुट रेट एंड वर्कफोर्स की हम एक लेवल मेंटेन करके चलते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्टेबल आउटपुट, हम एक स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन करते रहेंगे, डिमांड लो हो या हाई हो, और हमारे जो वर्कफोर्स है वो भी स्टेबल बनी रहेगी। लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती है, हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि हमें हर टाइम, हमारी चाहे डिमांड लो है, हमें इन्वेंट्री प्रोड्यूस करते ही रहना है, इसलिए हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है। ओवर टाइम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कभी वो टाइम नहीं आता कि जब हम अपनी वो कम कर देते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं, एक स्टेडी फ्लो को हम मेंटेन करते हैं, इसलिए हमें कभी ओवर टाइम करना पड़ेगा एंड आइडियल टाइम भी हो सकता है। और हम रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा करते हैं, मींस वेरी ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, यानी कि अगर हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मशीनरी खाली है तो इसका मतलब मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देन चेज स्ट्रेटेजी, जैसे कि डिमांड बढ़ेगी वैसे ही हम प्रोडक्शन कर देंगे, उतनी ही हम एम्प्लॉयमेंट दे देंगे। वो स्ट्रेटेजीज के क्या बेनिफिट हैं कि इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि हम कम से कम इन्वेंट्री रखते हैं, और लेबर यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा, लेबर का अच्छे से यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा लेबर हम नहीं रखेंगे, जितने रिक्वायर्ड है उतने ही रखेंगे, नहीं चाहिए होंगे तो निकाल देंगे, चाहिए होंगे तो हायर कर लेंगे। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगी, वो लेबर के अंदर डिससेटिस्फेक्शन लेके आएगा, स्ट्राइक करेंगे, या फिर वो क्या कर सकते हैं, हमारी लेबर यूनियन हमारे अगेंस्ट स्ट्राइक कर सकती है। और कॉस्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग वर्कफोर्स, यानी कि जो आपकी वर्कफोर्स फ्लक्चुएट करती है ना, कि एक बार आपने हायर कर लिया, एक बार आपने फायर कर दिया, सो वर्ड ऑफ माउथ क्या होगा कि इस कंपनी के अंदर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो इतनी इजीली आप अपॉइंट नहीं कर पाओगे, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, लेंथी प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे, सो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। एंड पोटेंशियल डैमेज टू एम्प्लॉय मोरल, और उनकी मोरल भी कम हो जाती है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी आप प्रोवाइड नहीं करते हो। सो ये हमारी क्या थी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस of strategy. I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel.